हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे का दिन, छुट्टी है बच्चों की, लेकिन मुझे जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि तेजस को जाना है स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में है एनसीसी में। तो उनको रात को ही मैसेज आ गया था कि उनको आज स्कूल जाना है, तो मुझे कुछ हल्का फुल्का बनाना है। तो 7 बजे उनको उठाना भी है, इसलिए मैं चलती हूँ रसोई में, कुछ हल्का सा बनाकर लाती हूँ उनके लिए, फिर जाकर उनको उठा देंगे। तेजस के लिए यहाँ पर पराठा तैयार करके मैं लेकर आ गई। एक ही पराठा बोला था उन्होंने रात को कि मेरे लिए एक पराठा बना देना। अब उनको उठा देते हैं और पराठे को रख देते हैं डब्बे में, क्योंकि अभी वो नहाएंगे धोएंगे तब जाकर खाएंगे। तो उठाते हैं इनको। तेजस तो जा चुके हैं स्कूल, अब करेंगे हम घर के काम स्टार्ट। हस्बैंड जी और पीयूष सोए हुए हैं, उनको सोने देते हैं। सफाई करनी है मुझे, नहाना धोना भी है और ब्रेकफास्ट भी बनाना है, क्योंकि मुझे भी किसी काम से घर जाना है, यानी कि मम्मी के घर। तो बस मुझे भी अपनी तैयारी करनी है, तो काम शुरू करते हैं। इसीलिए हम जल्दी उठे हैं ताकि अपने काम टाइम पे खत्म हो जाए। तेजस आएंगे तो उनके लिए भी कुछ बनाकर रख कर जाऊंगी, बाकी पीयूष तो घर पर है ही, तो इनके लिए भी चाहिए, और हस्बैंड जी भी अपना ब्रेकफास्ट कर जाएंगे। तो बस लगते हैं और बिस्तर वगैरह समेटते हैं पहले तो यहाँ पर। आज ब्रेकफास्ट में मैंने सभी के लिए बना दिए नमकीन जवे। सब यही खाएंगे ब्रेकफास्ट में, बस प्लेट में डालती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी गए हैं नहाने के लिए, तो लेके चलती हूँ ऊपर। पीयूष भी उठ गए हैं, तो साथ में सभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। झाड़ू लगा चुकी है, सिर्फ पोछा लगाना है, तो वो बाद में लगाऊंगी ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि अगर मैं नहाकर रसोई में जाती ना तो वैसे ही हाल हो जाता, दोबारा से फिर मुझे नहाना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा पहले ये काम खत्म कर देते हैं, बाद में करेंगे नहाना। कितनी भी कोशिश कर लो टाइम से घर से निकलने के लिए, लेकिन लेट हो ही जाता है। तो नहाना धोना हो गया, साफ सफाई भी हो गई है, बच्चों के लिए लंच तैयार करके रख दिया है ताकि पीछे से बच्चों को दिक्कत ना हो। हस्बैंड जी आज लंच पर नहीं है, क्योंकि वो लेकर गए हैं अपना साथ में ही, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। नहा धोकर मैं हो गई हूँ तैयार, बस अब चलेंगे। मेट्रो से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस ले लेते हैं अपना बैग। पीयूष भी नहा चुके हैं, तो वो आगे लेट गए और हम निकलेंगे। तेजस अभी तक नहीं आए। सारी तैयारी मैंने कर दी है बच्चों के लिए, लंच की सारे कमरे में ही ला के रख दिया है, ताकि बच्चों को भी नीचे जाना ना पड़े, आराम से अपना खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। तो बस चलते हैं, हम देते हैं चुन्नी चुन्नी और साथ में हैंकी, पसीना बहुत आता है। तो बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। चलते हैं हम आज मम्मी जी के घर। तो बस निकल गए हैं घर से और धूप चढ़ गई है, और धूप से ही मैं घबराती हूँ, सोचती हूँ धूप से पहले निकल जाऊँ, आना जाना धूप से पहले कर लूँ, लेकिन लेट हो जाता है निकलते निकलते। तो भाई पहुँच गए मेट्रो स्टेशन, स्टेट से चलते हैं ऊपर, बस मेट्रो आए और निकलेंगे। गर्मी बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से धूप। तो पहुँच गए अपने स्टेशन पे, यहाँ से करेंगे और पहुँच जाएंगे। पहुँचने वाले हैं घर, बस एंट्री करेंगे अब। और यहाँ पे भी टूट फूट चल रही है, क्योंकि नाली बन रही है। पहुँच गई हूँ मैं घर, और यहाँ पर लगी हुई है दुकान मम्मी जी भांडे वांडे धोने में लगी हुई है भाभी की, क्योंकि आज है छुट्टी, इनकी दिवाली आ गई है। सफाई अभियान चल रहा है। अच्छा, अभी देखो मैं आई हूँ ना, तब इतनी तेज धूप थी, अभी धूप जा रही है, कभी आ रही है। बर्तन की धुलाई हो गई है, मम्मी ने सारे बर्तन धो दिए थे और भाभी ने सारे सेट कर दिए हैं। अभी चल रही है सफाई, जो कि कर रही है भाभी। और जब मम्मी और भाभी लगे हुए अपने काम पे, तो मैं लग गई अपने काम पे। लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। क्या छोका है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो बच्चे चले गए हैं ऊपर, भाई भी है ऊपर, और भैया मैंने तो कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि मुझे लग रही थी गर्मी। वो वाला सूट थोड़ा सा मोटा था, उसमें मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था, तो चेंज कर दिया। रिलैक्स, इधर बैठेंगे। लंच हो रहा है तैयार, और इधर आ गए हैं बच्चे, खेल रहे थे ऊपर। मोहित कहाँ है? ये छिपा हुआ। और जैसे कैमरा ऑन हुआ तो मोहित तो इधर आके छिप गया, दिख रहा है। तो ये बता रहे हैं अपने स्कूल की बात मुझे। मम्मी जी चेक करने गए हैं कि तैयार हुआ कि नहीं हुआ। भाभी गई हैं ऊपर, क्योंकि सुबह से तो यहाँ लगी हुई थी, तो अब गई हैं वो ऊपर अपने वाले फ्लोर पे सफाई करने। मैंने कहा चलो मैं आती हूँ, मैंने करवा देती हूँ।
उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैं तो यहीं पे बैठ गई। लंच लेकर हम आ गए हैं, भाभी अभी नहा रही हैं तो उनको लगेगा टाइम, तो हमने सोचा तब तक हम करते हैं। बना कर रख दिया है सभी का, तो प्लेट लगा दिए। पापा जी की है, मन्नू मोहित भी इधर ही हैं और यहाँ पर है हमारी। तो आज बनाया है लंच में नमकीन दलिया खिचड़ी स्टाइल में गाइस, क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी पे हम चावल नहीं खाते हैं, इसलिए हमने खिचड़ी मना कर दी। मम्मी जी को तो पता नहीं था, मम्मी जी खिचड़ी बना रहे थे, फिर मैंने कहा मम्मी आज एकादशी है और है भी हम घर से ही खा कर आए थे, तो इसी चक्कर में हमने सोचा चलो ये खा लेते हैं। मस्त वाला दलिया नमकीन लग रहा मन्नू, बढ़िया मस्त। इधर मम्मी जी हैं, बहुत बढ़िया मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। ओके थैंक यू। और इन चीज़ों का ना गाइस गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाएगा ना तो इतना स्वाद नहीं लगेगा, लेकिन गरम गरम में मजा आता है। पर मैगी मसाला नहीं था, अगर वो होता ना वो डाल देते तब अच्छा लगता है। तेरे पास मन्नू नहीं है? हमारा लंच कपड़े हमने कर लिए चेंज, क्योंकि अब चलेंगे हम घर की तरफ। जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया है। ये मना कर रहा है, ये कह रहा है बुआ जी रुक जाओ अभी। मैंने कहा नहीं। तो इधर भाई भी आ गए हैं, भाई सो गए थे बीच में जाके थोड़ी देर। हमने लंच करा पर भाई ने कुछ नहीं खाया तो हम भाई सो गए थे। इधर मम्मी जी भी खिचड़ी खिला दे भाई को। नहीं खा रहे, वो खिचड़ी नहीं दलिया है नमकीन। तो बस हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बच्चे कर रहे होंगे वेट, उठाते हैं अपना तामझाम। कल गए हम घर से, सही टाइम पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है। और कॉफ़ी घर जाके पी लेंगे, क्योंकि लंच कर लिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी तो वैसे भी मन नहीं था। पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, बस मेट्रो आए और चलते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं घर। और आज पता है सबसे गलत चीज़ मेरे साथ क्या हुई है, ये सूट पहनना। दिखने के लिए तो ये कॉटन का है इसकी चुन्नी, लेकिन इस सूट में ना सच में हालत ख़राब हो गई, बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही। और इसे पहन कर इतना मुझे स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी पंखे में हूँ, चल के आई हूँ तो ये हाल है, और खड़ी हो रही हूँ पंखे में भी ना मेरे को इतना पसीना आ रहा है इस प्रिंट की वजह से। कपड़ा पता नहीं ये कैसा है तो कॉटन जैसा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई आज मुझे इस सूट को पहन के, बहुत पसीना आ रहा है। सबसे पहले करती हूँ कपड़े चेंज। अब जाके राहत तब मिली है जब जाके कपड़े चेंज हो गए हैं। उस वाले सूट में ना गाइस बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, जबकि मैंने उसको सेकंड या थर्ड टाइम पहना होगा। उतने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मैंने सोचा उसमें गर्मी तो उसको पहनना ही नहीं है, जब मौसम चेंज होगा ना तभी पहनूंगी। उसमें तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। और वो तो अचानक घर जाना था तो मैंने पहन लिया, वरना मैं उसको इतनी जल्दी पहनती भी नहीं। और गई भी मैं देर से थी और अपना कॉफ़ी के टाइम आ गई, तो मैंने यही सोचा था कि कॉफ़ी वगैरह शाम की अपने घर पर ही पियेंगे। मम्मी जी तो कह रहे थे शाम का नाश्ता वगैरह कर खाना वाना खाकर आराम से जाइए। मैंने कहा नहीं मम्मी जी, जो काम के लिए गए थे वो हो गया, तो इतनी देर रुककर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे भी काम वाम देखना। और फिर टाइम से आ गई तो पीयूष भी चले गए ट्यूशन, और आज की कॉफ़ी पीयूष ने ही बना कर दी है मुझे। और गाइस मैंने कपड़े नहीं चेंज करे, मैंने पीयूष ने कॉफ़ी भी बनाई है, उतनी देर में मैंने कपड़े भी धो दिए। ये सारे कपड़े धो दिए, बेडशीट वगैरह सब धो दिए। मशीन यहाँ रखी है खुली, तो इसको अभी कवर करेंगे, सूख जाए ज़रा सी। ये कलर वाले कपड़े थे तो इसको यहाँ डाल दिया, क्योंकि इसमें से कलर निकल रहा था। तो कॉफ़ी पियेंगे बाद में, पहले कपड़े फैला देते हैं। अभी कॉफ़ी गर्म है, पीयूष बनाकर देकर तब ट्यूशन गए हैं। और वो उन्होंने बनाई इसलिए दी कि उनको अपने लिए भी ना शेक बनाना था, भूख लग रही थी। फिर पीयूष और तेजस दोनों ही कहने लगे कि भूख लग रही है। मैंने कहा केक बनाना पड़े, कल मामा जी देके गए, बना लो शेक। तो उन्होंने अपने लिए शेक बनाया, मेरे लिए कॉफ़ी बना के दी, वरना तेजस बनाते। तो पहले कपड़े फैलाते फिर तसल्ली से जाके कॉफ़ी पियेंगे। तो कॉफ़ी पीने के बाद में 15 से 20 मिनट सो गई थी, क्योंकि हो गई मुझे थकान। सुबह भी जल्दी उठी थी, 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि तेजस को जाना था स्कूल, तो उनकी भी तैयारी करनी थी और अपने काम भी ख़त्म करने थे, क्योंकि मुझे जाना था घर। और घर पर भी अपना काम ख़त्म करके फटाफट आई यहाँ। और यहाँ आते हुए धोए हैं कपड़े, क्योंकि सुबह धोकर नहीं गई थी, मुझे पता था तेजस स्कूल गए हुए थे, फिर कपड़े धोती ही क्या। और फिर मुझे भी जाना था, तो मैंने कहा शाम को ही धोएंगे, क्योंकि अगर कपड़े धोंगी तो मुझे हो जाएगा टाइम। और बॉडी ऐसी हो रखी है कि उसको दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो कॉफ़ी पीकर मैं गई थी भैया सो, 15-20 मिनट सो ली। तो अब जाके राहत लग रही है, थोड़ा सा हो रहा है सर में दर्द। अब उठते हैं, शाम का हो रहा है दिया बाती का टाइम, तो पूजा भी करेंगे और थोड़ी सी लगा देंगे झाड़ू वाड़ू, क्योंकि सुबह जल्दी सफाई कर दी थी। कपड़े जो सूख गए हैं उनको समेटते हैं, बाकी प्रेस के अलग रखेंगे, प्रेस होगी खाली तो प्रेस करेंगे। तो लगते हैं अपने काम पे। कपड़े बिल्कुल भी नहीं कुछ सूखे गाइस, बिल्कुल भी नहीं सूखे। बाहर जितने भी कपड़े डाले हुए थे ना, एक भी नहीं सूखा। कमरे में सिर्फ 2 चुन्नी मेरी सूखी है, बाकी सारे कपड़े गीले हैं। अब उनको प्रेस तो कर नहीं सकती, क्योंकि इतने गीले कपड़े प्रेस नहीं होते, तो मैंने उनको इधर से उधर फैला के रख दिया है। अब सुबह ही करेंगे प्रेस। और यहाँ पर बुटीक से आ गया था मेरे पास पीस, तो ये वाला पीस की कर लेते हैं हम तुरपाई। तीज आने ही वाली है ना, तो अभी ग्रीन कलर के कपड़े आ रहे हैं। कल भी एक ग्रीन आया था मेरे पास,
आज भी आया है और परसों भी मैंने एक ग्रीन ब्लाउज करा था, तो इसकी तुरपाई कर लेते। तो गाइस डिनर का टाइम हो चुका है और हस्बैंड जी भी टाइम पर आ गए थे। लंच पे वो थे ही नहीं क्योंकि वो गए हुए थे मंदिर। आज थी उनकी सेवा और इसीलिए उन्होंने दिन में लंच नहीं करा था क्योंकि पूरा दिन वो वहीं पर थे। और अभी लेकर आए हैं वो वहीं से प्रसाद, और इसीलिए हमने खाना वाना नहीं बनाया क्योंकि प्रसाद था तो फिर क्यों ही बनाते। तो आई लव भंडारा। तो वही भंडारे की खीर है और खीर है सूजी और मखाने की, देख सकते हैं बढ़िया वाली। आलू की है सब्जी, तो मैं 2 कटोरी में ले आई हूँ क्योंकि मुझे अलग से खानी है। सब्जी मुझे बड़ी पसंद है। साथ में है पूरी जिन और गरम गरम अभी लेकर आए हैं हस्बैंड जी, तो उधर उनको दे दिया। नीचे सबने खा लिया, बाकी हम अपना लेकर आ गए। अरे ये ना गाइस बात ही अलग है, वैसा खाना हमसे घर में नहीं बनता क्योंकि ये प्रसाद होता है तो इसका टेस्ट भी अलग होता है और इसको फिर जेंट्स बनाते हैं। तो सब्जी एकदम बढ़िया बनी हुई है। इधर पीयूषा, और खीर एकदम बढ़िया है। इसको हम बाद में खाएंगे, मैंने चेक कर लिया क्योंकि तिनका निकाला था मस्त, और गरम गरम है ना तो और मजा आ रहा है खाने में। तो हमारा हो गया है डिनर और स्वाद में मैंने तो ज़्यादा ही खा लिया, पेट में हो रहा है मेरे तो दर्द है। तो सारा तो जगह काम खत्म कर कर आ गई हूँ। सुबह की भी थोड़ी सी कर दी है तैयारी। हस्बैंड जी तो उधर हैं, बच्चे हैं इधर। बिस्तर में लगाती हूँ और नहाने जाती हूँ और साथ में कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड क्योंकि मुझे करनी है एडिटिंग और हो रही है थकान। तो बस ऐसे लग रहा है लेट जाओ, नींद नहीं आ रही है, बस ऐसे हो रहा है बिस्तर पे जाओ और लेट जाओ नहा धोकर। ये गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।